अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.15 शुरू करते हैं। आपकी बुक पेज नंबर 111 पे ये कुछ लाज हैं जो आपने ज़ुबानी याद रखने हैं। ये लाज इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला ला देखें, x के ऊपर m है, मल्टीप्लाई x की पावर n है। यहाँ पे बेस एक जैसे हैं तो इसको एक बार लिख के इसकी पावरों को प्लस कर देंगे, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो तो फिर बेस को एक मर्तबा लिख के इसकी पावरें माइनस हो जाती हैं, और अगर बेस एक हो और इसके ऊपर पावरें डबल हों तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m मल्टीप्लाई n या फिर m n इकट्ठा लिख दें। और अगर यहाँ पे बेस डिफरेंट हो और सिर्फ पावरें सेम हों तो उस पावर को कॉमन लिया जाता है और जो बेस होते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह डिवाइड में भी अगर बेस डिफरेंट हैं तो हम इनको डिवाइड में लिख देंगे, और इसकी जो पावरें हैं ये सेम हों तो इसको हम कॉमन लिख देंगे। और अगर किसी बेस की पावर ज़ीरो हो, फॉर एग्जांपल 2 की पावर ज़ीरो हो सकती है, 5 की पावर ज़ीरो हो सकती है, तो वो इक्वल होगा 1 के। यानी 5 की पावर ज़ीरो है तो हम इसको 1 लिखेंगे, अगर x की पावर ज़ीरो है तो हम इसको 1 लिख देंगे, अगर 2 की पावर ज़ीरो है तो हम इसको 1 लिख देंगे। और अगर x के ऊपर जो पावर है ये माइनस में हो तो हम इस सारे को बटे के नीचे ले जाएंगे और ऊपर 1 लिख देंगे इसको प्लस बनाने के लिए। इसके अलावा ये फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स के कुछ लाज हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें x के ऊपर फ्रैक्शन फॉर्म है 1/n, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम रूट में लिख देंगे और ये जो नीचे n लिखा है इसको यहाँ पे रूट के बाहर लिख देंगे। और अगर x की पावर m/n है तो हम यहाँ पे m को पहले लिखेंगे और ये जो 1/n है ये n नीचे है तो इसके ऊपर फिर यहाँ पे 1 रह जाएगा, यानी ऐसे होगा m मल्टीप्लाई 1/n। इसको अलहदा कर दें, m यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा और ये जो 1/n है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब ये x की पावर m इसको तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये रेडिकल साइन या रूट फॉर्म है तो यहाँ पे ये जो नीचे n लिखा है इसको हम बाहर लिख देंगे। इसी तरीके से इसको हम दोबारा से चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये m/n है तो यहाँ पे ये जो 1/n है इसको पहले ब्रैकेट में लिख दें और ये जो m है इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दें। अब ये जो x है इसको रेडिकल साइन में यहाँ पे n लिखा और ये जो m है इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। एक्सरसाइज 2.15 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने एक्सपोनेंट के लाज इसमें यूज़ करने हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो अब हम यहाँ पे लाज को यूज़ करते हुए क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे अब देखें 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, तो यहाँ पे देखें ये जो बेस हैं ये डिफरेंट हैं, हम इनको ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और अगर पावरें सेम है तो हम इसको कॉमन लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट वाले जो बेस हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 2s are 10 और इसकी ये जो पावर है 4 इसको हम वैसे ही लिख देंगे। पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे देखें ये जो ब्रैकेट में है ये एक ही बेस इसको कंसेप्ट किया जाएगा, ये भी एक ही बेस है तो हम इनको एक मर्तबा लिख देंगे और यहाँ पे इसकी पावर जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो ये 2x प्लस 3y एक मर्तबा लिख के इसकी ये जो पावरें हैं इनको यहाँ पे प्लस कर देंगे और 2x प्लस 3y इनको पावरों को प्लस करके यहाँ पे 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, 2 की पावर 4 और इसकी सारे की पावर 3 है, तो यहाँ पे एक बेस है और पावरें डबल हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 4 मल्टीप्लाई 3। इनको अगले स्टेप में हम इसका आंसर लिख लेंगे, 4 3s are 12। पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखें बेसिस डिफरेंट हैं तो हम इन बेसिस को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और इसकी ये जो पावरें हैं ये कॉमन आ जाएंगी,
तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB और इसकी पावर 6। पार्ट नंबर 5 है। अब पार्ट नंबर 5 में देखें, यहाँ पे बेस एक जैसे हैं तो हम यहाँ पे बेस को लिख के यहाँ पे डिवाइड है तो इसकी पावरें फिर माइनस हो जाएंगी 8 माइनस 3। अब इनको हम माइनस कर देंगे, 8 में से 3 माइनस किया तो 9 की पावर 5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी बेसिस यानी कि ये जो t है ये सेम है, इसको लिख देंगे तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसकी पावरें मल्टीप्लाई के लाज के मुताबिक इसकी पावरें प्लस हो जाएंगी और इनको प्लस करके इनका आंसर 7 आ जाएगा t की पावर। पार्ट नंबर 7 है। अब यहाँ पे देखें बेसिस जो हैं ये सेम है, ये ऊपर 3 की पावर 7 है, इसको हम इसी तरह अभी लिख देंगे और ये नीचे दोनों बेस सेम है तो मल्टीप्लाई है, इसकी पावरें प्लस हो जाएंगी 4 प्लस 3। तो ये ऊपर 3 की पावर 7 है, इसको ऐसे ही लिख देंगे और ये नीचे 3 की पावर ये 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। अब ये दोनों बिल्कुल सेम हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 जो बेस है इसको एक मरतबा लिख के इसकी पावरों को ये 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है ये हमें डिवाइड शो कराती है। तो ये डिवाइड में पावरों को माइनस करेंगे, 7 में से 7 तो ये 3 की पावर 0 आ जाएगा और जिसकी भी पावर 0 होगी वो इक्वल 1 के आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 बेस एक जैसे हैं तो हम इसको एक मरतबा लिख लेंगे और इसकी पावरों को हम माइनस कर देंगे, ये 8 और ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे ये बेस एक जैसे हैं तो हम इसकी पावरों को भी माइनस कर देंगे, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 2 की पावर 8 में से 3 तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे a की पावर ये 5 में से 2 माइनस किया तो ये a की 3 आ जाएगा। अब ये जो 2 की पावर 5 है इसको हम हल कर लेंगे, यानी 2 को हम 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ये 2 3 4 ये 5 और ये मल्टीप्लाई a की पावर 3 लिख देंगे। अब ये 2 को हम 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा और इसके साथ ये a की 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 9 वाला पार्ट है। अब इसमें बेस एक जैसे हैं तो हम इसको एक मरतबा लिख के मल्टीप्लाई है दरमियान में, इसकी पावरें प्लस हो जाएंगी 4 प्लस 9 तो ये a की पावर 13 आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 है। अब यहाँ पे 5 की पावर 0 है और ये हमने ला पढ़ा हुआ है कि जिसकी भी पावर 0 हो इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे भी 3 की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा। दरमियान में मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करने से 1 1s are 1 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 11 है। अब यहाँ पे देखें कि बेस 1 है और इसकी पावरें 2 हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 5 की पावर 3 2s are 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ऐसे ही लिख देंगे ब्रैकेट में और ये जो डिवाइड है इसको हम यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे 5 की पावर 7 इस वाले को। अब ये जो बटे के ऊपर दोनों बेस हैं एक जैसे हैं, एक दफ़ा लिखेंगे तो इसकी पावरें यहाँ पे देखें दरमियान में मल्टीप्लाई है तो इसकी पावरें प्लस हो जाएंगी 6 प्लस 4 और ये नीचे 5 की पावर 7 आ जाएगा। अगले स्टेप में हम इनको प्लस कर देंगे, 5 की पावर 10 हो जाएगा और ये नीचे 5 की पावर 7। तो यहाँ पे भी अब ये बेस एक जैसे हैं तो एक मरतबा लिखेंगे और इसकी पावरें माइनस हो जाएंगी क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म यानी डिवाइड का इसमें ला यूज़ होगा। 10 और ये 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 10 में से 7 तो 5 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे में है तो ये बेस ये जो x है सेम है, एक मरतबा लिखेंगे और इसकी पावरें लिख देंगे, ये 2 और यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है। अब ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दें, y की पावर ये भी y सेम है बेस तो इसकी पावरें माइनस हो जाएंगी 5 और ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा
अब ये x की पावर 2 में से 1 माइनस किया तो 1 मल्टीप्लाई y की पावर 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। अब ये हम मल्टीप्लाई साइन भी नहीं लिखेंगे और ये जो पावरें 1 है ये भी नहीं लिखेंगे, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा x y। एक्सरसाइज 2.15 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाद में आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।